संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जारी है योगी के बुलडोजर का कहर। कल की धाम के पास बनी अवैध मस्जिद पर चला योगी का बुलडोजर। 30 साल पुरानी अवैध मस्जिद पल भर में हुआ जमींदोज। बुलडोजर एक्शन पर भड़के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्ग। उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि संभल में कल की धाम के पास अवैध मस्जिद बनाई गई थी, जिसे बुलडोजर के जरिए पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि संभल में बुलडोजर एक्शन की बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को गिरा दिया गया है। बुलडोजर से यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल कल की धाम के पास अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर एक्शन सामने आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे एक एक करके बकायदा बुलडोजर के जरिए इस अवैध मस्जिद को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्ग पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। उनका कहना है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर बुलडोजर नहीं चलाया जाना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है वो अवैध मस्जिद पर हुई है। संभल के एचोड़ा कबोह में अवैध मस्जिद सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। इस पर पहले ही कार्रवाई का आदेश जारी हुआ था। जुलाई महीने में इस अवैध निर्माण को मुस्लिम समुदाय की ओर से खुद ही गिराने का काम शुरू किया गया था। हालांकि इसका अधिकांश हिस्सा अभी भी बरकरार था। ऐसे में प्रशासन की टीम ने बुलडोजर की मदद से निर्माण को पूरी तरीके से हटाने की इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब मलबे को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अब इस बुलडोजर एक्शन को लेकर के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्ग का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसी धार्मिक स्थल पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। अधिकारियों का काम जनता की सेवा करना है। अधिकारियों का काम टारगेट कर नुकसान पहुंचाना नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि ये अवैध मस्जिद का निर्माण कल की धाम के पास किया गया था। इस अवैध निर्माण को अब जमींदोज कर दिया गया है। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने यह बताया कि कोर्ट के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए यहां मैजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई। अधिकारी ने कहा कि यह मेन रोड है, इसलिए ट्रैफिक दृष्टि से यह एक्शन हो रहा है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और 2 SHO को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए। यानी कि बुलडोजर एक्शन के दौरान यहां पर भारी फोर्सेस को तैनात किया गया। ऐसे में पुलिस अधिकारी ने बताया कि मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की जानकारी पहले से दी गई थी। सभी पक्षों को इससे अवगत करा दिया गया था। अवैध निर्माण के कारण सबकी सहमति से इस बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आप भी सुनिए क्या कुछ CO असमोली कुलदीप कुमार ने कहा। देखिए, जैसा कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार ये कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर मजिस्ट्रेट भी मौजूद हैं। कानून व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुए, चूँकि ये रास्ता है, मेन रोड है, तो ट्रैफिक की दृष्टिगत रखते हुए कार्रवाई इसमें की जा रही है और फोर्स भी यहाँ पे 2 SHO लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। वैसे सभी लोगों को पहले से पूर्ववत ही जानकारी है इस प्रकरण के विषय में और सबकी इसमें सहमति भी है, क्योंकि ये अवैध रूप से बनी हुई थी, इसलिए कार्रवाई इसमें की जा रही है। PSC भी लगाई गई। इसके अलावा संभल नायब तहसीलदार दीपक का बयान भी सामने आया। क्या कुछ दीपक ने कहा, सुनिए। ये सार्वजनिक पार्क का नंबर है, तो इसमें 11 जून को नोटिस दिया था और 16 जून को तामील भी हो गया है और ये 24 जून को तहसीलदार महोदय न्यायालय में उपस्थित भी हुए थे और इनको दोनों पक्षों को सुन के और 24 सितंबर 2025 को बेदखली का आदेश हुआ था, तो उसके क्रम में ये कार्रवाई चल रही है। उससे पहले ये लोग खुद भी गिरा चुके थे। पहले जो बचा हुआ भाग है उसे उन्होंने खुद हटाया था। जब 11 जून को इन्हें पता चल गया था, उसके बाद खुद भी हटाना शुरू किया था, लेकिन अब काफ़ी समय हो गया। तो कितना टाइम दिया गया?
दरअसल आपको बता दें कि संभल तहसील क्षेत्र के गांव एचौड़ा कबो में श्री कल्की धाम के निकट सरकारी सार्वजनिक पार्क के लिए आवंटित 283 गाटा जमीन में 1.63 हेक्टेयर भूमि है, लेकिन इस गाटा संख्या में 262 वर्ग मीटर भूमि पर पिछले 40 साल से एक अवैध मस्जिद बनी हुई थी। इस मस्जिद को छोटी मस्जिद कहा जाता था। प्रशासन ने लेखपालों से सर्वे कराया तो इस मस्जिद के बारे में जानकारी मिली थी। तभी से प्रशासन इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने में लग गया। 11 जून को मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया गया था और 16 जून को वो नोटिस तालिम कराया गया था। फिर 24 जून को मामला कोर्ट में गया और दोनों पक्षों को तलब किया गया था। बाद में 1 महीने के बाद 24 सितंबर को कोर्ट ने बेदखली का आदेश जारी किया था। उसके बाद भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए अब मंगलवार को नायब तहसीलदार दीपक जुरैल के नेतृत्व में 2 थानों की पुलिस फोर्स, लेखपाल व अन्य कर्मचारियों की टीम गांव पहुंची और इस अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलवाना शुरू कर दिया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी जुट गई थी। मस्जिद के मलबे को तहसील प्रशासन ने कब्जे में ले लिया। बता दें कि ये जो मस्जिद है इसको लेकर के बकायदा कार्रवाई की गई, नोटिस दी गई और उसके बाद जब ये मामला पूरी तरीके से मुस्लिम कमेटी के पास पहुंचा, कोर्ट में पहुंचा और उसके बाद जब मुसलमानों ने खुद इस मस्जिद को गिराना शुरू किया और बाद तक ये कार्रवाई जब पूरी नहीं हुई तब प्रशासन यहाँ पर बुलडोजर लेकर के पहुंचा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल के नए कल्की धाम का शिलान्यास 19 फरवरी 2024 को किया था। इसके बाद से इस पूरे इलाके में कनेक्टिविटी की स्थिति को बेहतर बनाने की कार्रवाई शुरू है। इसी क्रम में करीब 4 दशक पुराने मस्जिद को चिन्हित किया गया जो कल्की धाम के रास्ते में सरकारी जमीन पर स्थित थी। इसे नोटिस देकर के जमींदोज किया गया। मस्जिद को हटाने से पहले प्रशासन की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ चर्चा भी की थी। संभल में अब तक 4 मस्जिदों पर प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा चुका है। ये मस्जिदें ग्राम सभा और सरकारी जमीनों पर बनवाई गई थी। इसके अलावा एक मदरसा पर भी एक्शन हुआ है। कल्की धाम के रास्ते में बने अवैध निर्माण को अब हटाया गया। इससे कल्की धाम के निर्माण की गति बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन ने मस्जिद कमेटी के लोगों को बुला करके अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की है। धार्मिक मामला आने की स्थिति में मस्जिद कमेटी के सदस्यों को भरोसे में लेकर के इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इससे वहां किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हुई है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।